मंत्री जी आपका? आज हमारे भाई अमित करोसिया जी, हमारे ऋषि भारती और समस्त वाल्मीकि समाज के हितैषियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचाई और परवाह नहीं की अपने प्राणों की, उस वाल्मीकि समाज को, उन सफाई कर्मचारियों को कोई पुरस्कार मिलने की बजाय आज उन्हें दरबदर की ठोकरें खाने के लिए ये सरकार मजबूर कर रही। कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जिस तरह नगर निगम के अंदर, नगर पंचायत के अंदर नियमित कर्मचारी होते हैं, हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी जब कोरोना महामारी के शिकार हुए लोग, तो इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, घर परिवार की परवाह नहीं की। ऐसे दौर में जब लोग हिंदू मुस्लिम भूलकर हिंदू को खून की ज़रूरत थी तो मुसलमान प्लाज्मा दे रहा था, मुसलमान भाई को ज़रूरत थी तो हिंदू भाई दे रहा था। उस समय वाल्मीकि समाज ने और सफाई कर्मचारियों ने भी दोनों जातियों से ऊपर उठकर प्लाज्मा देने का काम किया, खून देने का काम किया और लोगों के बीच में जाकर सेवा की। तो आज इनकी आवश्यकता है कि इनको स्थायी नियुक्ति की जाए और हमें उम्मीद है जिस तरह आज इन्होंने ज्ञापन दिया, चूँकि पहला चरण है, आने वाले समय में ये सरकार नहीं चेती, कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी तो हम सारे लोग सड़कों पर उतरकर इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री जी, कितने सूत्रीय मांग की है ज्ञापन के अंदर? मूल जो सूत्र हैं, चूँकि कई मुद्दे हैं, जैसे जो सफाई कर्मचारी हैं, मूल है उनको स्थायी किया जाए। उनको जिस तरह कर्मचारियों को सारी सुख सुविधा मिलती हैं, मेडिकल की सुविधा मिलती है, फंड मिलता है, उनके लिए रेगुलर जांच होती है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन मूल है कि स्थायी इनको कर्मचारी माना जाए, इनको फुटबॉल की तरह उपयोग नहीं किया जाए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर अयोध्या में बना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ज्ञान देने वाले परम प्रभु परमात्मा के अवतार को सानिध्य देने वाले महर्षि वाल्मीकि जी थे। तो महर्षि वाल्मीकि जी का भी एक मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। ये पूरे देश की वाल्मीकि समाज की भावना है। तो हर जगह जो हक कुचलने का काम है उसके खिलाफ हम लोग पूरी तरह से वाल्मीकि समाज के साथ हैं और हम चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल मतभेद भूलते हुए इस लड़ाई में वाल्मीकि समाज के साथ आए। मेरा नाम ऋषि कुमार भारती है। आज हम ऑल इंडिया 62 कैंटों को लेके हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय जी को झांसी के अंदर। और झांसी में हमने जो ज्ञापन दिया है ये 62 कैंटों को लेके दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया 62 कैंट है। 62 कैंटों में आउटसोर्स पे लगा हुआ सफाई कर्मचारी ठेके प्रथा पे कार्य कर रहा है और सफाई कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। इस मांग को लेके अभी हमने झांसी कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी CO साहब को भी ज्ञापन दिया और उनको भी ये अवगत कराया। वहाँ पर जब हमने ज्ञापन दिया तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया और फिर उसके बाद हमने बबीना छावनी परिषद है तो वहाँ के भी हमने कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी CO साहब को ज्ञापन दिया, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया। आज हम जिलाधिकारी महोदय जी के आए हैं और हम 62 कैंटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में 62 कैंट है। 62 कैंटों के अंदर आउटसोर्स पे सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा है जो ठेके प्रथा पे लगा हुआ है। हर एक वर्ष में टेंडर होता है, एक वर्ष में जो टेंडर होता है इनसे लेन देन की मांग होती है। जो नहीं देता उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। देखा जाए तो कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारियों को हमारे नियमित करने का कार्य किया जाए। भारत के अंदर जो देखा कौन सी बिंदुओं पे आपने? हमारी सीधी मांग है, 1 टूक में हम मांग कर रहे हैं कि आउटसोर्स जो ठेका प्रथा है इसको समाप्त करके सफाई कर्मचारियों को सरकारी सेवा में इनको बहाल किया जाए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट पहले हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनाने का कार्य किया जाता था, पहले हमारी नौकरियां सरकारी थी, आज ठेके प्रथा पे क्यों कर दी गई हैं? हमें ये नहीं समझ में आ रहा। सबसे पीछे खड़ा हुआ समाज सफाई पेशे से जुड़ा हुआ समाज है, आज इनकी कोई आवाज़ रखने वाला नहीं है। आज हमारे बीच में यहाँ पे माननीय मंत्री जी बुंदेलखंड के हैं, प्रदीप जैन आदित्य
भी खड़े हुए हमारे साथ, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ। वो भी ये कह रहे हैं कि हर राजनीतिक दल को ये भूल के इनके लिए कार्य करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों के हित में हम लड़ाई लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी ने हमें बहुत बड़ा यहाँ पे देखा जाए तो हमें एक सहयोग दिया है। हमें लगता है कि भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं और हमारी आवाज़ भारत सरकार के प्रधानमंत्री तक जरूर पहुँचेगी और हम लोगों को सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं हम लोग। अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को हम बहुत तेज करेंगे और सरकार को इस मांग को हमारी मानना पड़ेगा और सफाई कर्मचारियों को नियमित करना पड़ेगा। जिलाधिकारी महोदय ने क्या आपको आश्वासन दिया? अभी कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, झूठी बात नहीं करते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी का नाम का ज्ञापन दिया, उन्होंने देख लिया और रख लिया। बस देखने और रखने से काम नहीं चलेगा। हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की जो आउटसोर्स की सेवा इसको समाप्त होना चाहिए, ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए, सफाई कर्मचारियों की नौकरी सरकारी सेवा में बहाल होना चाहिए।